नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के रनिंग को लेकर के। तो यह जो रनिंग शुरू हो रहा है 7 तारीख 12वां महीने यानी जो आपका दिसंबर से शुरू हो रहा है और यह खत्म हो रहा है 30 तारीख को, जनवरी को खत्म हो रहा है। तो मेरा भी इसमें दौड़ है और मेरा दौड़ जो है वह 8 फरवरी को है और मैंने इसका एडमिट कार्ड भी आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाया। अपना अपना प्रूफ मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाइए, उसको देख लीजिएगा अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो तो। और मेरा पिछले बार भी बिहार पुलिस में हुआ था, हालांकि मैं उसके दौड़ में छट गया था। जो 9,900 पदों पर जो बिहार पुलिस की 2017 वैकेंसी आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं आज इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि आखिर आप लोगों को कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए बिहार पुलिस के दौड़ को लेकर के, ताकि आपके साथ मेरे वाला हाल नहीं हो जाए। और कहा जाए तो मेरा बिहार पुलिस में पहला एग्जाम था जिसको मैं पार्टिसिपेट कर रहा था और पहली पहली बार जब सफलता मिली थी तो कह नहीं सकता हूं कि मुझे कितनी खुशी हुई थी कि हाँ, मुझे पहली पहली बार में सफलता मिल गई। और जब मैं बिहार पुलिस के रनिंग में छटा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं जब स्टेशन पर आया था और घर पे मैंने फोन लगाया तो मैं इतना रोया था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मुझे पहले लग गया था कि अरे यार, मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। और क्योंकि पहला एग्जाम था और पहली पहली बार में सफलता प्राप्त हुआ था तो काफी मैं उत्सुक था। और जब मैं छटा तो काफी मेरे ऊपर धक्का लगा और काफी मुझे इस बात का अफसोस हुआ था। उसके बाद मुझे ऐसा अफसोस कभी नहीं हुआ, हालांकि मुझे कई एग्जामों में फिर सफलता प्राप्त हुई लगातार। तो वह मेरा पहला एग्जाम था और काफी कहा जाए तो इंटरेस्टिंग एग्जाम था और मेरे लाइफ का एक कहा जाए तो सपना था बिहार पुलिस में जाना। तो इसके लेकर के मैं काफी रोया था रेलवे स्टेशन पे पटना। तो आपके साथ ऐसा ना हो। तो जो मेरा दौड़ पड़ रहा था वह मेरा दौड़ पड़ रहा था 19 फरवरी से दौड़ स्टार्ट था। और मेरा जो दौड़ था वह लड़की लोग का जब दौड़ शुरू होने वाला था उससे मेरा एक दिन पहले था, क्योंकि जो पिछले बार जो दौड़ किया जा रहा था वह एज के अनुसार किया जा रहा था। तो मेरा एज काफी कम था क्योंकि 18 वर्ष मेरे पूरे हुए थे और मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। तो मेरा दौड़ सबसे लास्ट में था और मैं अपने रिजल्ट को लेकर के काफी निश्चिंत था क्योंकि मेरा जो नंबर था वह 80+ था। तो शुरू मुझे ऐसा नहीं अनुभव हुआ था कि मुझे 80+ मार्क्स मिलेंगे और ईवर कैटेगरी से मैं था। तो मेरा सिलेक्शन 80+ था, 83 के अराउंड मेरे नंबर आ रहे थे। तो मेरा सिलेक्शन ईवर से हो गया था। 15 तारीख को मेरा एग्जाम था फर्स्ट सिटिंग में। तो मैं 2 महीना पहले से ही दौड़ कर रहा था और एक छात्र था जो मेरे साथ ही दौड़ कर रहा था और दोनों हम लोग प्रतिदिन 2 बजे से 3 बजे हम लोग दौड़ करने चले जाते थे। डेली का यही रूटीन था। 3 से मेरा दौड़ के लिए हम लोग रेडी होते थे और 3:30-4 बजे से मेरा दौड़ गया में मैं रहता था और वहाँ के आर्मी कैंप था, वहाँ पर मैं अपने दौड़ को करता था। तो मेरा जो टाइमिंग रहता था कि मैं 4 राउंड को कितना मिनट में मारता था, तो मेरा टाइमिंग 6 मिनट से 6.25 मिनट के बीच रहता था। और वह जो आर्मी कैंप का ग्राउंड था वह 1600 मीटर ना होकर के करीब 1700 मीटर के राउंड था, 1700 1750 मीटर था। तो वहां पर जो 6 मिनट में लगा रहे थे दौड़, उनका दौड़ फिक्स था और वह आराम से दौड़ को निकाल ले रहे थे। और मेरे साथ ही एक दोस्त था, उसका लग रहा था 7.5 मिनट। तो वो हमेशा कहते रहता था कि अरे यार, तुम्हारा ऐसा कैसे दौड़ है और मेरा ऐसे क्यों नहीं है। वह काफी इस बात के लेकर के नारुष्ट रहता था। और उसका जो फिजिकल था वह मेरे फिजिकल के एक दिन पहले था और मेरा फिजिकल था सुबह 6 बजे और उसका फिजिकल था 1 बजे, एक दिन पहले था। तो मैंने उसको बताया कि जाना यार, तुमको अगर जो भी फिजिकल में होगा वह हमको तुम बताना। तो मैं ट्रेन से जा रहा था पटना, गर्दानी बाग में मेरा फिजिकल था। तो वो मुझे बताया कि अरे यार, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि जब उसका टाइम 7.5 मिनट लग रहा था और मेरा टाइम लग रहा था 6 मिनट। जब मेरा 4 राउंड कंप्लीट होता था तो उसका 1 राउंड बचा हुआ रहता था, उसका 3 राउंड कंप्लीट होता था। तो मेरा मन में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे अब तो मेरा दौड़ एकदम किसी भी प्रकार से होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे मन में जो ओवर कॉन्फिडेंस था वह भी मेरे कहा जाए तो दौड़ में काफी सहायक भी हुआ और काफी बाधा भी लाया। तो मेरे मन में यह लगने लगा कि अब मैं दौड़ को कंप्लीट कर लूंगा और मुझे किसी भी प्रकार की कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हाई जंप भी मेरा काफी अच्छा था और गोला फेंक भी मेरा ठीक ठाक था। 18 मीटर के राउंड में गोला फेंक देता था। तो कई प्रकार से मैं पूरी तरह से फिजिकल के लिए फिट था। और वह लड़का का ना ज्यादा हाई जंप था
और ना ही उसका दौड़ बेहतर था। फिर भी उसका हो गया था और करीब 6 बजे के अराउंड उसका चेस्ट मेजरमेंट भी शुरू हो गया था। तो मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा, तो 6 बजे से मेरा दौड़ था, तो मैं 5 बजे के अराउंड पटना पहुंच गया था और अपने दौड़ के लिए तैयार हो गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताते जाता हूं कि अंदर मैं गया और क्या क्या मेरे साथ हुई। तो सबसे पहले मैं अंदर गया तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया तो उसमें मेरा सब चीज़ सही था। हालांकि मेरा जो वोटर आईडी कार्ड था वो आधार कार्ड नंबर था, वो वोटर आईडी कार्ड में डला गया था, तो उसको मैंने सुधरवा लिया था कोर्ट से जाकर के। उसको बोलते हैं स्टाम्प पेपर पे अपना सुधारने के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है, तो उसको मैंने करवा लिया था। तो वहां तक मेरा सब चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद मेरा फिजिकल करने का बारे आया, तो जो मेरा बैच था वह सुबह के बैच में दूसरा या तीसरा बैच था। तो सभी लोग आगे वाले जो बैच के लड़के थे वे दौड़ रहे थे, तो उनको दौड़ कर लग रहा था कि अब मुझे भी ऐसे दौड़ना है। तो मेरे बैच में कहा जाए तो छात्रों की जो संख्या थी वो अराउंड 50 के अराउंड होगी। और मेरा जब दौड़ने का बारी आया तो मैं पूरा तरह से कॉन्फिडेंस था कि दौड़ मेरा हो जाएगा। और उसमें लगाने थे 5 राउंड लगाने थे, क्योंकि जो ग्राउंड था वह 300 मीटर का था और मैं प्रैक्टिस कर रहा था 400 मीटर के ग्राउंड पे। तो मुझे 4 राउंड लगाने की आदत है और मुझे वहां पर लगाने थे कितने, 5 राउंड लगाने थे। तो यही जो मेरा हुआ वह सबसे बड़ा फिजिकल में छटने का कारण हुआ। और जब मैं वहां पर ग्राउंड में लगाने गया तो सबसे पहले मैंने गलती किया कि मैंने तेज शुरुआत की। पहला राउंड जो था उसमें पूरा मैं आगे था, सबसे आगे मैं था। दूसरा राउंड में भी सबसे आगे था। तीसरा राउंड में कुछ छात्रों से मैं पीछे हुआ और चौथा राउंड होते होते मुझसे करीब 8 से 10 स्टूडेंट बाहर आगे निकल गए थे। लेकिन मुझे जैसे ही चौथा राउंड हुआ मेरे मन में यह आ गया कि मेरे 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने भी मेरे मन में ऐसा मैनिपुली भर दिया था कि अगर मान लो कि तुम 5 राउंड के जगह 6 राउंड दौड़ जाते हो तो तुम्हारा भी कैंसिल हो जाएगा दौड़। तो मैंने सोचा कि लगता है कि मेरा 5 राउंड कंप्लीट हो गया है और अगर मान लीजिए कि मैं 6 राउंड भी दौड़ जाता हूं तो पर भी मेरा दौड़ कैंसिल हो जाएगा। और अगर मेरे मन में लग रहा था कि ऐसा ना कि हो 4 राउंड ही मैं दौड़ा हूं, तो दोनों मेरे मन में कंफ्यूजन था। लग रहा था कि मैंने 5 राउंड भी दौड़ गया हूं और ऐसा भी लग रहा था कि मैंने 4 राउंड भी दौड़ा हूं। तो इसी कंफ्यूजन में मैं ग्राउंड में हिल गया। और आप लोगों को बताऊं तो मैं टेंट में हिलने वाला पहला व्यक्ति था। और जैसे ही मैं टेंट में हिला तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन यहीं पर रुक गया है, क्योंकि जैसे ही देखा तो वहां पर एक भी छात्र नहीं थे, पहला मैं छात्र था। तो वहीं पर मुझे समझ में आ गया कि मेरा सिलेक्शन रुक गया है। और जब लिस्ट आया तो लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। वहां से मैं काफी उदास होकर निकला और मेरे सामने ही ऊंची कूद हो रही थी। तो वह जो मेरा सपना था बिहार पुलिस में बनने का, वह सपना सिर्फ 2 कारणों से ही टूट गया। एक कारण था कि मैंने राउंड को गिना नहीं और दूसरा कारण था कि तेजी से शुरुआत। तो वैसे गलती को आप ना करें। ऐसा कई बार होता है कि छात्र हैं जो राउंड को अच्छे तरीके से नहीं गिन पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए कि पहले ही आप गीटी उठा लीजिए या किसी भी प्रकार से आप गिनते रहिए, राउंड को गिनते रहिए। और जो आपका स्टार्ट है वह स्लो करिए, अपने अनुसार आप स्लो कीजिए। ऐसा नहीं है कि स्लो करना है। अगर आप तेज दौड़ते हैं तो आप स्टार्टिंग तेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं है दौड़ तो आप स्टार्टिंग स्लो कीजिए और लास्ट में अपने रनिंग को तेज कीजिए। तो यह आपके लिए कुछ टिप्स हैं, इसको आप आजमाइए। और मैं बिहार पुलिस का जब तक फिजिकल शुरुआत नहीं हो जाता है तब तक मैं आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो लेते आता रहूंगा। और इसके रिगार्डिंग मैं एक चैनल बना दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। उसको प्लेलिस्ट में इसके रिगार्डिंग वीडियो लाता रहूंगा। और आप लोगों को जो भी डाउट्स है वह कमेंट करिए, मैं उस कमेंट पर वीडियो भी बना दूंगा अगर कमेंट पर ज्यादा डिमांड आया तो, नहीं तो मैं पर्सनल रिप्लाई भी दे दूंगा। और दोस्तों के पास अपना शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा छात्र जब जुड़ जाएंगे तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। आप लोगों को बताते हुए, ज्यादा लोगों को बताते हुए मुझे भी काफी मजा आएगा, क्योंकि सवाल भी अधिक आएंगे और मुझे जवाब देने में भी मजा आएगा। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोगों को इसी प्रकार के जानकारी के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। और आप लोग ऐसा गलती कभी मत करके आइएगा। और मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए कि बिहार पुलिस के आप रनिंग में सफल हो। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और सबसे पहला जो आप काम करिए वह अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने से ज्यादा बिहार पुलिस के जो छात्र हैं वो हमारे साथ जुड़ सके
और हमारा जो अनुभव रहा वो आप लोगों को मैं शेयर कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, ऊंची कूद को लेकर के, आप लोगों को और क्या क्या मेजर चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, तो उन सारी चीजों को लेकर के मैं आप लोगों को एक सेपरेटेड वीडियो दे सकता हूं आपके रिक्वेस्ट पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।